बट हमारे साथ अब दीपिका हैं। हाय दीपिका। हाय आ, हाय। आपका थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए भी। और थैंक यू रिदिमा। एंड आई विल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और हमें बताइए अपनी कहानी के बारे में। ओके, तो हाय, दीपिका है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और अभी मैं एक स्ट्रेंथ एंड बॉक्सिंग कोच हूँ एंड ऑल्सो परसिंग माई सर्टिफिकेशन ऑल्सो। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का जो रहा है जर्नी, उसका शॉर्ट मैंने एक शो है एमटीवी रोडीज, वहाँ भी मैंने रखा था 2020 में। और वो काफी हेल्पफुल रहा बहुत से लोगों को। सो हाँ, यहाँ स्टार्ट करती हूँ मैं अपना। तो 2019 मार्च में मेरा डायग्नोस हुआ था, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेकेंड बाइपोलर एंड पीटीएसडी। मैं जनवरी में मैंने ये डिसाइड किया था कि अभी मुझे डॉक्टर को दिखाने का नीड है। एंड रीजन ये था, इतना इतना सिम्टम धीरे 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 करके वो एकदम से लाइक बहुत टाइम हो गया था वो चीजें चलते चलते, बट वो सिम्टम बहुत टाइम से था लेकिन शायद मैं ही अवॉइड कर रही थी उसको। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जब 6 साल की थी, वो पहला सिम्टम जो मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है कि एक जो मैंने ड्रेस पहना था उस पर छोटा छोटा बीट लगा था, वो मैंने रख कर पूरा पत्थर से पूरा इतना बुरा तोड़ दिया कि वो पूरा 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 खराब हो चुका था। और एक बच्चे के लिए इतना गुस्सा करना, वो घर वालों को ये लगता था कि ये सब गुस्सा करती है, इसका सिर्फ गुस्सा है। और इतना इतना ट्रॉमा रहा है सिंस माय चाइल्डहुड बिकॉज सेपरेशन। व्हेन आई वाज ओनली 4 years ओल्ड, मम्मा के घर से नानी घर शिफ्ट हो गया। 4 साल वहीं रही और 4 साल जो वहां पे चीजें हुई हैं, लाइक पार्शियल बिहेव और यू नो वायलेंस जो हुआ है, प्यार नहीं है, बहुत सारी चीजें मैंने फेस करा बिकॉज मम्मा मम्मा होती है। देन नानी घर से अपने घर वापस आना, देन वो नानी के लिए प्यार मिस करना, उनके लिए वो प्यार वो कहीं ना कहीं था। देन इतना फिर अगेन वो चीजें चल ही रही थी। एंड व्हेन आई वाज 16, मेरे मैटरनल अंकल ने बहुत मारा करके, तो वायलेंस भी हुआ है एंड रिलेशनशिप का भी हुआ है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहे हैं, फ्रेंड्स का रहा है। एंड जो ट्रिगर पॉइंट रहे हैं मेरे, उन्हीं का वापस वापस अगेन एंड अगेन रिपीट होना। सो वो ये था कि 2019 से पहले 2018 दिसंबर में वो बर्स्ट आउट हुआ। एंड सेल्फ हार्म वो बहुत टाइम से चले ही आ रहा था और मैं सिर्फ उसको इग्नोर कर रही थी। एंड सेल्फ हार्म वो थोड़ा नहीं था, वो अभी बहुत ज्यादा हो गया था। और वो ऐसा था कि सेल्फ हार्म हो गया और पता ही नहीं चला कि सेल्फ हार्म क्या है। लाइक हाथ में ग्लास और दीवार पे मारा और वो टूट गया, हाथ में से इतना ब्लीडिंग हो रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है। और आधे घंटे बाद होश आ रहा है, ओके अच्छा इतना ब्लीड हो गया है। एंड उसके बाद खुद से डर लगना कि ये मैंने नहीं किया है, ये कोई और है जो कर रहा है। तो इतना फियर था। और द वे आई यूज टू बिहेव लाइक 2019 में, 2018 लास्ट में, वो नॉर्मल नहीं था। एंड वो ही सारी चीजें वापस रिपीट हुआ जो सिंस माय चाइल्डहुड चले आ रही है, पार्शियल बिहेव हो, वो कोई भी चीजें हो, जितने भी ट्रॉमा है वो अगेन अगेन हिट कर रहा था। एंड जनवरी में मैंने डॉक्टर को दिखाया, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, काउंसलिंग के लिए गई, काउंसलिंग के थ्रू अच्छा डॉक्टर मिला मुझे। एंड उन्होंने डायग्नोस किया कि मुझे ये है। देन मेडिकेशन एंड साइको एजुकेशन जो बहुत जरूरी है कि आपको डॉक्टर ये बताए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों वो मेडिसिन खा रहे हो, आपके प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा रहा क्योंकि इससे पहले था वो कुछ और ही डायग्नोस हो गया था और मेडिकेशन इतना ज्यादा था मेरा, तो नहीं समझ आ रहा था। बट थैंक्स टू डॉक्टर कि बहुत अच्छा मुझे सही प्रिस्क्राइब मिला, सही चीजें हुई। एंड 6 महीने तक मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया। एंड 6 मंथ का जो स्ट्रगल था वो बहुत अपने आप में इतना था कि इतना डर था अंदर कि मैं टेबल के नीचे बैठ जाती थी छुप के, और बहुत सारे टिश्यू पेपर अंदर डालना होता था क्योंकि इतना एंजाइटी होता था। एंड आई कैन फील दैट अगेन कि वो ट्रॉमा बहुत ज्यादा था। एंड सॉरी बट आई कैन फील दैट अगेन। सो इट वाज रियली सॉरी।
Don't be sorry, Deepika. Don't be sorry. There's nothing to be sorry about. Yeah, I know, and I love to express myself, even ye clear ho, anything. So I used to hit myself on the wall and on the thing बहुत सारा. तो वो इतना ज्यादा हो गया था, इवन वो सुसाइडिकल थॉट हो या गाड़ी चलाते चलाते ये सोचना हो कि आई वांट टू कहीं जाके भिड़ जाए या कुछ हो जाए, वो इतना ज्यादा आ रहा था डे बाय डे. देन ठीक है, चीजें धीरे धीरे चेंज हुई. बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत इस चीज के बारे में गलत बोला कि तू आधा पढ़ के बीमार हो गई है, आधी चीजें ये है, कुछ नहीं होता है ऐसा. तो बहुत सारे लोग इसको इतना गलत समझते हैं कि अच्छा साइकेट्रिस्ट के दिखाना जा रहे हो मतलब आप खुद पागल हो, ये तो डिक्लेयर कर ही देते हैं. दूसरा ये भी कि आपने इसको खुद से बीमार बना रहे हो आप, कुछ ऐसा है नहीं. तो मैंने फिर इसके बारे में और पढ़ा, स्टडी किया, चीजें देखा. एंड थैंक्स टू लाइला ऑल्सो, बिकॉज लाइला ने मुझे बहुत हेल्प किया उस टाइम. और आई ओनली नीड, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि किसी को कुछ भी है, यू नीड समवन, नॉट समवन बट आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं वो एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंड करे, आपको अपना स्पेस दे, वो बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आपके पर वो चीजें थोपी जा रही है सिर्फ क्योंकि सप्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है. आप इतने टाइम तक उन चीजों को अंदर अंदर रखे हुए हो, इतना सप्रेशन हो रहा है, तो वो भी एक दिन आके बस्ट आउट होता ही है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं. बट हाँ, मैं इन सब के लिए यही बोलूंगी कि इतनी सारी चीजें हुई हैं और मैंने इतना अभी ओवरकम किया है इतनी चीजों से. एंड आई रियली वांट टू थैंक्स माई सेल्फ फर्स्ट कि मैंने इतने अच्छे से चीजों को डील किया है. इमोशन बाहर आ जाते हैं. और जो 2015 था तब भी ये था कि लाइक मैं ओवर ट्रेन करती थी. लाइक आई यूज टू प्ले बॉक्सिंग एंड मैं 6-6 घंटे अपना बॉक्सिंग कर रही हूँ, खाना नहीं खाया है, 4-4 दिन तक सोना नहीं हो रहा है. और फिर इतना फटीग है, लाइक बिना रीजन फटीग है, बहुत रेस्ट हो गया उसके बाद भी फटीग है, 18 घंटे सो रहे हो. और जिस काम में मुझे मन लगता था सडन 2018 में जाते जाते वही गायब हो गया. लाइक बॉक्सिंग नहीं अच्छा लग रहा है, खुद के पंच की आवाज से डर लगता है, किसी के चिल्लाने से ऐसा लगता है कि अभी ये आके मुझे मारेगा, मुझे अब्यूज करेगा. और वो डर इतना होता था, इतना ट्रिमर्स आता था, इतना ट्रिगर होता था, इतना एंग्जाइटी अंदर से, एक छोटे बच्चे जैसा बिहेवियर हो जाता था उस टाइम के लिए कि कोई आए और मुझे बोले कि सब ठीक है, कुछ खराब नहीं है. सो ओवर इतना इतना थॉट आता था माइंड में, लाइक ओवरलैप हो रहा है, यही नहीं समझ आता था कि ये थॉट है क्यों. सो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया. जब भी मुझे लगा कि मुझे नीड है किसी की, मैंने अप्रोच किया, कॉल किया. और जिन्होंने नहीं समझा मैंने उसको बोल दिया कि अभी आप जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जिन लोगों ने समझा वो आज भी हैं एंड बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. तो पीयर ग्रुप सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. और आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हो जो आपको एटलीस्ट एक्सप्रेस करने दे, रेदर देन आपको बैठ के नॉलेज दे रहे हैं अपना और ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, या ये कर लो या वो कर लो और ये सिर्फ एक फेज है. ऐसा नहीं है. आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने बेड से उठने से लेके और आप अपने काम पे जा रहे हो उस तक का, और वहां जाके आप इतना कंसंट्रेशन के साथ चीजें कर रहे हो. हर एक चीज में स्ट्रगल है. एंड आप जिस तरीके से खुद को मैनेज कर रहे हो, बिकॉज इतना मूड स्विंग है, आपको इंस्टेंट पता नहीं चल रहा है कि कब आपको ट्रिगर हो गया है, कब आप सैड हो, कब आप रो गए हो, कब आप खुश हो रहे हो. विदाउट रीजन इतना हैप्पीनेस है, विदाउट रीजन सब चीजें हो जाती है. तो खुद को समझना ही अपने आप में एक रिडल है, एक पहेली जैसा है कि अच्छा यही क्यों. एंड इतनी बार लगा है मुझे कि क्वेश्चन आया, पहले घर वालों का था कि आप बाकी बच्चों जैसे क्यों नहीं हो. एंड जब ये सब चीजें हुई तो मुझे हुआ कि हाँ, मैं बाकी जैसा क्यों नहीं हूँ, मेरे सिबलिंग जैसा क्यों नहीं हूँ, ये मुझे ही क्यों मिला. दिन समझ आया कि ओके, फादर का जेनेटिक वो भी आया है मुझ में, उनका भी ट्रॉमा रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, मम्मा का प्रेगनेंसी टाइम जो डिप्रेशन था, बहुत सारे रीजंस रहे हैं. और मेरा जो फीडिंग हुआ है, फीडिंग बहुत बहुत मैटर करता है, परवरिश बहुत मैटर करती है एक बच्चे की कि वो कैसी हुई है. और ऑब्वियसली ये चीज मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता थी इतना कुछ कि क्या रहा है बचपन में, और वो तब का लेके और अभी तक मुझे एग्जैक्ट चीजें याद हैं. सो
काफी स्ट्रगल रहा है, लेकिन पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया। 6 महीने बाद जब मैंने उनको बताया तो वो साथ गए मेरे और डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने उनको समझाया, तो वो काफी अच्छा रहा है। एंड अगर इसका कोपिंग मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो यही है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। सब कुछ एक्सप्रेशन है कि आपको अच्छा लग रहा है एक्सप्रेस करो, बुरा लग रहा है एक्सप्रेस करो, नहीं जाना है कहीं तो एक्सप्रेस करो। क्योंकि बहुत बार ये होता है स्पेशली ऑर्थोडॉक्स फैमिली में कि आपको बहुत पुश किया जाता है, नहीं आप यही करो, ना ही आप वो ही करो। तो अपना बात रखना बहुत जरूरी है एंड बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इवन वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो हर किसी इंसान के साथ में आपको एक बाउंड्री मेंटेन करनी ही है। आपका मी टाइम लेना बहुत जरूरी है। आप क्या करना चाहते हो, क्या चीजें आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि एक सेल्फ आइडेंटिटी का इशू ऑलरेडी इतना रहता है कि हर थोड़ा टाइम में लग जाता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, नहीं मुझे ये ट्राई करना चाहिए, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे ये ट्राई करना चाहिए। तो बहुत इश्यूज ऑलरेडी रहते हैं एंड यही रहता है कि अच्छा मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, तो खुद को लेके इतना चीजें रहती हैं। तो वो बहुत जरूरी है। और ऊपर से फिर कोई और आपके ऊपर ये चीजें लेके आ जाए कि ये सब करना है, तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। तो मेंटेन करो बाउंड्रीज, बहुत जरूरी है। एंड जो आपको मेडिकेशन दिया है आप उसको एटलीस्ट स्टडी करो, आपका टेस्ट प्रॉपर करवाया है, आपका साइकेट्रिस्ट अच्छा है या नहीं, साइको एजुकेशन बहुत जरूरी है, डॉक्टर आपको प्रॉपर आपके सिम्टम्स के बारे में बता रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ आपको मेडिकेशन दे दिया ओके ये ले जाके खा लेना। तो खाना क्यों है ये भी नहीं पता, क्योंकि इंडिया में आधे से ज्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका सही डायग्नोस ही नहीं हो रहा है और इसकी वजह से उनको और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है। एंड अगेन अपना एक्सप्रेशन के साथ में आप वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप खुश रहोगे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एंड चाहे वो योगा हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर अग्रेशन भी आ रहा है लाइक तो यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी। आप बॉक्सिंग कर सकते हो, आपको जिस भी चीज में मजा आता है आप वो चीज कर सकते हो। लाइक आई लव बॉक्सिंग, तो मुझे जब भी लगता है कि मुझे अपना अग्रेशन निकालना है तो मैं बॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो यही है। एंड जितना आप खुद खुश रहोगे आप उतना, जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम ही खुश रहो, आपका जो एक्सप्रेशन है, जो भी अंदर से फीलिंग आ रहा है वो ही एक्सप्रेस करना है। झूठ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि जिस जगह से मैं आती हूँ, राजस्थान से, जयपुर से, यहाँ ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं। इवन इवन फीमेल में बहुत सारे ऐसे हैं, आपको दिख जाएंगे केसेस हर घर में, शायद हर दूसरे घर में, जहाँ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। पर लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं है, ये सोच के कि साइकाट्रिस्ट के पास क्यों जाए, हम पागल नहीं हैं। तो साइकाट्रिस्ट के पास जाना पागल होना नहीं है, उसके पास जाना दैट मीन आप सिर्फ उससे हेल्प ले रहे हो, और हेल्प लेना गलत नहीं है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर चल क्या रहा है, ताकि जो आपको प्रॉब्लम है वो आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर ना हो और टाइम पे चीजें डायग्नोज हो जाए। Yeah. एंड रिधिमा, आई हैव सेंट यू सम पिक्चर्स। तो ये मैंने अपना एक्सप्रेशन है ये भी। एंड 2020 से पहले मैंने शायद एक सीधा लाइन भी नहीं आया मुझे कभी बनाने में। एंड मैंने ये खुद ट्राई किया और ये एक्सप्रेशन है जो बाहर आया। तो आई लव कि मैंने ये जो भी चीजें ड्रॉ करा है तो वो बहुत अच्छा रहा। तो हर एक चीज को मैंने एक्सप्रेशन से ही लिया है कि वो कुछ भी हो, एक्सप्रेशन इज द बेस्ट। एंड जो भी फील आता है वो आप लिखो, राइट करो, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि क्या है। एंड लास्ट जो मुझे लगता है कि थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, एक अच्छा थेरेपिस्ट अगर मिल जाए तो यू नो आपका लाइफ में डे टू डे आप, क्योंकि ऑब्वियसली हम डे टू डे टास्क ही नहीं कर पाते हैं बीपीडी की वजह से। आपको एक छोटा सा ट्रिगर भी अगर हो गया तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। तो मुझे लगता है अगर एक अच्छा थेरेपिस्ट अगर आपको मिलता है तो आपका डेली लाइफ सुधरना स्टार्ट होता है, चेंज आना स्टार्ट होता है। एंड अगर वो अच्छा हुआ तो आपकी आने वाली चीजें तो बहुत अच्छी हो जाती है। Yeah, no, I absolutely agree. Thank you so much, Deepika. I can't share your artwork right now. We are running out of time. It is okay. I will try and post it on Instagram with your permission, or you can post it on your Insta. We have put your details of your Instagram and hopefully people can see that. But thank you so much for sharing your story so candidly. I will just put Romain